हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड विद सना में। तो देखिए, कल हमने सबसे पहले लेक्चर में प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। सेकंड लेक्चर में हमने पैरामीशियम की सिस्टेमेटिक पोजीशन पढ़ी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। आज का हमारा ये फोर्थ वीडियो है, इसमें हम पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। इसमें सबसे पहला है पैरामीशियम का आकार और आकृति। तो देखिए, पैरामीशियम का आकार और आकृति। तो पैरामीशियम का आकार 170 से 290 माइक्रो एम तक व 300 से 350 माइक्रो एम तक हो सकता है। ये बोल रहा है 170 से 290 माइक्रो एम तक और 300 से 350 माइक्रो एम तक हो सकता है। नंबर 2 बोल रहा है इसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसका शरीर स्लीपर के आकार का होता है, यानी जो हमारी चप्पल होती है, चप्पल के तलवे की तरह इसका शरीर होता है। नंबर 3 है, इसलिए ये स्लीपर जंतु कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसकी कोशिकाएं। देखिए, तीसरा पॉइंट है इसकी कोशिकाएं, यानी सेल पीछे की ओर नुकीली और मोटी होती हैं, आगे की ओर चौड़ी और कुंद होती हैं। यानी पीछे की ओर तो नुकीली होंगी और मोटी होंगी, आगे की ओर चौड़ी होंगी और कुंद होंगी। नंबर चौथा पॉइंट है इसमें कि इसका मध्य भाग शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है। पांचवा पॉइंट है उत्तल एवोरल या पृष्ठीय सतह यानी डॉर्सल सरफेस के साथ इसका एक असममित काय यानी असिमेट्रिकल बॉडी होती है इसकी। तो हमने 5 पॉइंट देखे हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट देखा है कि इसका जो शेप होता है वो 170 से 290 माइक्रोन तक होता है। दूसरा, हमने नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ये देखा, स्लीपर जंतु कहते हैं। इसके बाद में इसकी कोशिकाएं जो पीछे से नुकीली होती हैं, आगे से चौड़ी होती हैं। और चौथा देखा, इसका मध्य भाग शरीर का सबसे चौड़ा भाग होता है। पांचवा देखा, ये एबोरल या पृष्ठीय सतह यानी डोर्सल सरफेस के साथ एक असममित काय यानी सिमेट्रिकल बॉडी होती है। फिर उसके बाद में हम इसकी पेलिकल देखेंगे, यानी तंतुक देखेंगे। पेलिकल है इसके, जो पूछा जाता है। देखिए, ये हमारा जो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, इसकी मॉर्फोलॉजी एनालिसिस करके पूछी जा सकती है। जैसे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, तो उसमें यह एनालिसिस करके पूछा जा सकता है। जैसे पेलिकल की टिप्पणी लिखी है, ये पैरामीशियम की सीलिया के बारे में टिप्पणी लिखी है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे हम देखते हैं, आप दूसरा देखते हैं हम। इसमें पेलिकल है, ये एक पतली, लचीली और स्थिर झिल्ली होती है जो पैरामीशियम के पूरे शरीर को घेरे रहती है। मतलब इस पर ये पेलिकल जो होती है पतली, लचीली और स्थिर झिल्ली होती है, झिल्ली की तरह होती है, पैरामीशियम के पूरे शरीर को घेरी रहती है। दूसरा, ये अपनी लचीली और लोचदार प्रकृति के कारण ये पैरामीशियम की कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट देती है। यानी एक तो लचीली होती है, दूसरी लोचदार प्रकृति होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के कारण पैरामीशियम को सपोर्ट देती है। तीसरा, इसमें एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है, जिलेटिन यानी चिपचिपा पदार्थ होता है। तीसरा, हम इसकी सीलिया के बारे में देखेंगे। जो पैरामीशियम के सीलिया होते हैं, चारों ओर उसके धागे धागे जैसी संरचना होती है, उसे सीलिया कहते हैं। यह छोटे रोए जैसे प्रक्षेप होते हैं जो पैरामीशियम के पूरे शरीर पर समान लंबाई के स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं। इनको टिनी हेयर प्रोजेक्शन कहते हैं। दूसरा, इनका व्यास डायमीटर लगभग 0.2 माइक्रो एम में मापा जाता है। तीसरा, पैरामीशियम के बैक पार्ट में कुछ लंबे सीलिया होते हैं जिन्हें कॉर्डेटा कहा जाता है, जो सीलिया पुच्छ सी कॉर्डल गुच्छ टफ बनाता है। मतलब पैरामीशियम के जो पीछे का पार्ट होता है उसमें कुछ लंबे सीलिया होते हैं जिसे कॉर्डेटा कहा जाता है, कॉर्डेटा। और सीलिया का जो पुच्छल है वो कॉर्डल गुच्छा यानी टफ बनाता है। फिर चौथा हो जाएगा, सीलिया स्ट्रक्चरली फॉर्म में फ्लैजेला के समान होते हैं, यानी इस तरह से होते हैं सीलिया, फ्लैजेला के समान होते हैं और एक शीथ से ढके होते हैं जिसमें प्रोटोप्लास्ट या कोशिका झिल्ली होती है। पाँचवा पॉइंट है, इसमें 9 तंतु होते हैं जो एक बर्ले रिंग की फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह से लैटिट्यूडनल होता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसके बाद में छठा पॉइंट है, भीतरी
तंतु इनर फिब्रिलिन बाहरी तंतु आउटर फिब्रिलिन्स की इनर फिब्रिल्स आउटर फिब्रिल्स की तुलना में कंपेयर में पतले या थिन होते हैं। फिर 7वां पॉइंट है सीलिया मौखिक गुहा के माध्यम से भोजन की गति और अभोग में सहायता करती हैं। इसके बाद में इसमें चौथा पॉइंट आता है। तो चौथे पॉइंट में ये हमारा चौथा टॉपिक है। दूसरे में हमने तंतुक देखा था यानी पेलिकल देखा था, तीसरे में हमने सीलिया देखा है, चौथे में अब हम देखते हैं इसकी इंफ्रासीलियरी सिस्टम। क्या इसका इंफ्रासीलियरी सिस्टम है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है काइनेटोसोम या वेसल बॉडी और काइनेटोमा पैरामीशियम की इंफ्रासीलियरी सिस्टम का गठन करता है। दूसरा पेलिकुलर एल्वियोली के नीचे स्थित होते हैं। तीसरा काइटोसोम झिल्लियों को जन्म देता है और एक नवजात तंतु भी जिसे काइनेटोडेस्मा के रूप में जाना जाता है। चौथा काइनेटोडेस्मा काइनेटोसोम की लॉन्गिट्यूडनल रोज पंक्तियों में युक्त एक अनुदैर्ध्य इकाई बनाता है। पाँचवा जिसे काइनेटिन के रूप में जाना जाता है। छठा जो प्रांतावस्था में पेलिकल के नीचे स्थित होता है जो सीलिया के इंफ्रासीलियरी सिस्टम का निर्माण करता है। सातवां काइनेटी या काइनेशिया की संख्या सामान्यतः पर प्रत्येक सीलिएट में बराबर होती है। जो इसके 7 पॉइंट हो गए। इसके बाद में 8वां पॉइंट है पैरामीशियम में कोशिका विभाजन के दौरान। 8वां पॉइंट है इसमें कि पैरामीशियम में कोशिका विभाजन के दौरान सीलियरी संचलन नियम और अंगों के गठन के लिए इंफ्रासीलियरी सिस्टम उत्तरदायी होता है। मतलब 8वां पॉइंट ये कहता है कि पैरामीशियम में कोशिका विभाजन के दौरान सेल डिवीज़न के दौरान सीलियरी संचलन नियमन और अंगों के गठन के लिए यानी जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रासीलियरी सिस्टम उत्तरदायी होता है। इंफ्रासीलियरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। नमा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मुंह से काइनेशिया ये 10वां है ये सीलिएट बाइनरी फिजन से गुजरते हैं अर्थात काइनेशिया अनुप्रस्थ रूप से 2 हिस्सों में विभाजित होता है। 11वां हो जाएगा प्रत्येक एक संताती कोशिका बनाते हैं। इस प्रकार के द्विआधारी विखंडन को काइनेटल विखंडन कहा जाता है। मतलब ये जो द्विआधारी विखंडन करते हैं इसको काइनेटल विखंडन कहा जाता है। देखिए अब इसमें 5वां पॉइंट है साइटोस्टोम। इसमें पहला पॉइंट है साइटोस्टोम का। ये निम्नलिखित भागों से बना होता है। सबसे पहला पेरिस्टोम या मुख्य कांच। देखिए इसको हम कल करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में इसका डायग्राम भी देखेंगे।